बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से नरेंद्र मोदी की वजह से ही उनके सिपाही मारे गए हैं। और अब तो ये बात साबित हो रही है, जिसके हवाले से मैंने मुख्तसरन अपनी कुछ वीडियोस में बात की थी। शायद पिछली वीडियो में मैंने आपको इस हवाले से बताया था कि ये मोदी का प्लान क्या था और वो चीन ने किस तरह से फ़ेल किया। और अब जो ख़बरें सामने आ रही हैं, ख़ास तौर पर जो दोनों ममालिक के वज़राए ख़ारजा के दरमियान टेलीफ़ोन पर जो बातचीत हुई है, उससे जो मैंने आपको ख़बर दी थी अल्हम्दुलिल्लाह वो सही साबित हो रही है। और उससे पता चल रहा है कि बिल्कुल जो मैंने अर्ज़ किया था वो दुरुस्त था और ये सारा किया धरा मोदी का है, जिसकी वजह से इतनी बड़ी तादाद में भारतीय फ़ौजी मारे गए हैं। और अब तो भारत यहाँ तक कह रहा है कि जी तमाम गिनती पूरी हो गई है, जितने लोग वहाँ पर गए थे। अब ये देखिए कि ये भारतीय फ़ौजी जहाँ गए थे, जहाँ झड़प हुई है, उसमें जितने लोग गए थे उनकी गिनती पूरी हो गई है। गिनती पूरी होने से मुराद ये है कि जी जो मारे गए वो पता चल चुके हैं, जो ज़ख्मी हैं वो पता चल चुके हैं, और जो हिरासत में लिए गए थे, चीनी फ़ौज ने गिरफ़्तार किए थे, उनकी भी गिनती पूरी हो गई है, या तो वो वापस हवाले कर दिए गए हैं भारत के, जिस तरह से भी, तो उन्होंने गिनती पूरी कर ली है अब। अच्छा, अब मैं थोड़ा सा इस हवाले से एक तो बात बहुत अहम करनी है कि ये वज़ीर ख़ारजा के दरमियान जो बात हुई है उसमें चीन के वज़ीर ख़ारजा ने शदीद गुस्से का इजहार किया है, और दूसरी तरफ भारतीय वज़ीर ख़ारजा किस तरह से मिन्नत समाजती करते रहे हैं। भारत अब भी ख़ुद कह रहा है कि जी उनके 20 कम अज़ कम फ़ौजी मारे गए हैं, तो उसके बावजूद वो इस तरह का रवैया क्यों है, और जंग से भारत इस कदर खौफज़दा क्यों है, उसकी असल वजह क्या है, इस पर भी हम बात करेंगे। पहले मैं वाक़े के हवाले से आपको बता दूं। हुआ ये कि जिस तरह से कि अभी फ़ोन जो दोनों के दरमियान, वज़ीर ख़ारजा के दरमियान, इससे नीचे इन्होंने मामला तय करने की कोशिश की, नहीं हो सके। आखिरकार वज़ीर ख़ारजा को फ़ोन पर बात करना पड़ी। उसमें तफसील में हम बाद में जाएंगे, पहले मैं सिर्फ एक चीज़ अर्ज़ कर दूँ। उसमें ये बात कही गई है कि भारत की तरफ से कहा गया कि जी ये इसलिए हुआ है कि जी वो आपके लोग हमारे एरिया में आए हुए थे और इस वजह से सारा कुछ हुआ। चीन ने कहा कि जब आपने ख़ुद मुज़ाकरात किए और कहा कि मुज़ाकरात करना चाहते हैं, मेजर जनरल हमारे थे, आपके लेफ्टिनेंट जनरल थे, उनके दरमियान तय हुआ था कि यहाँ कशीदगी नहीं करनी, एक दूसरे के इलाके में नहीं आना, और गुलवान का इलाका वो हमारा इलाका है। चीन ने वाज़े कर दिया, अभी वज़ीर ख़ारजा लेवल की मैं बात कर रहा हूँ, आपसे अर्ज़ कर रहा हूँ, उसमें उन्होंने कहा कि ये हमारा इलाका है। और इधर बात तय हुई थी कि जी आप नहीं आएंगे। अब भारत कहता है ये उसका इलाका है, अब चीन वहाँ तक आ गया है और वो कह रहा है कि अब जहाँ हम आ गए ये हमारा इलाका है। हम हमेशा से इसको क्लेम करते थे, मुआहदों के तहत हम पीछे हटे हुए थे, यहाँ नहीं आते थे, लेकिन जब आप इस इलाके में दाखिल हुए कि ये मुतनाज़ा इलाका था, यहाँ तक आप आए, तो फिर चूँकि हमारा इलाका था, हमें वहाँ से आपको निकालना पड़ा। अब जब ये यहाँ आ गए थे तो फिर चीन पहले ही कह चुका है कि हमारे फ़ौजियों पर हमला किया गया, और जवाब में फिर ये इनके फ़ौजी मारे गए हैं, भारत के फ़ौजी मारे गए हैं। क्यों ये हमला किया भारत ने? मज़ीद ये वज़ीर ख़ारजा के दरमियान बातों के हवाले से मैं आता हूँ, क्योंकि वो बड़ी स्टेटमेंट अहम है जो बड़ी गुस्से में चीन के वज़ीर ख़ारजा ने दी है। तो हुआ ये कि जब ये सारा इलाका कब्ज़े में ले लिया और ये बात छुपाना चाहता था भारतीय सरकार, उनकी इस्टेब्लिशमेंट की फ़ौज, वो छुप नहीं सकी, तो जिनके पुराने क्लिप्स चलने लग गए कि जी हम छोड़ेंगे नहीं चीन को, और क्यों हमारी फ़ौज जो है जवाब दे सकती है, ये हुकूम, यानी जब ये अपोजिशन में थे क्यों रुके हुए हो, तो वो सब चलाने लग गए। तो इनके लिए बड़ी परेशानी हो गई। मोदी ने ये किया कि अब ये जो इलाके चीन के कब्ज़े में चले गए हैं, तो अब ये मुआहदा चूँकि हो गया है आला तरीन फ़ौजी सतह पर कि वो दोनों फ़ौजें पीछे हटेंगी, तो मोदी ने कहा कि जब ये पीछे हट जाएंगी तो मैं वहाँ आकर वो इलाके दोबारा वहाँ पर आऊँगा, जब फ़ौज पीछे हट जाएगी, और हम दिखाएंगे, क्योंकि वहाँ कोई ख़तरा तो है नहीं कि वेपन्स तो वहाँ उस तरह नहीं है, तो हम दिखाएंगे देखिए हमने दोबारा इलाका हासिल कर लिया है। ये अब वहाँ पर फ़ौज को पैगाम गया। जब फ़ौज को ये पैगाम गया, उन्होंने कहा कि जैसे ही पीछे हटेंगे तो तुमने वो इलाका अपने कब्ज़े में ले लेना है। अब ये खिलाफ वर्जी थी, और ये वज़ीर ख़ारजा चीन के कह भी रहे हैं। जो अभी लेटेस्ट फ़ोन कॉल हुई है, जिसमें से कुछ हिस्सा सिर्फ भारत के मीडिया में बताया जा रहा है, बाकी नहीं,
आप उठाकर देख लें, ये चीज़ें छप भी चुकी हैं, आपको इंटरनेशनल तमाम अखबारात में दीगर जगहों पर मिल जाएगी कि दोनों के दरमियान क्या बातचीत हुई है। लेकिन हाईलाइट आपको पता है भारतीय मीडिया का अपना एक जहन, एक सोच है, वो उन्हीं चीज़ों को करेगा कि जी मुज़ाकरात से मामला हल करने की बात हुई है, मुज़ाकरात से मामला हल करने की बात हुई है, जंग नहीं दोनों मुल्क चाहते। चीन तो पहले दिन से कह रहा है हम जंग नहीं चाहते, वो तो कह नहीं रहे। लेकिन खैर उस पर आते हैं, फिर मैं फ़ोन कॉल पर चला जाता हूँ, बड़ी अहम है क्योंकि इससे जुड़ती है। पहले मैं वाक़या आपको पूरा अर्ज़ कर दूँ। अच्छा, हुआ ये कि ये फिर शाम को कि जब अंधेरा कुछ हो गया, इन्होंने अब आप देखिए कि बहुत बड़ी तादाद में, ये 100 से कहीं ज़्यादा तादाद थी, कमांडिंग ऑफिसर उसको लीड कर रहा था भारत का, इन्होंने उन पर वहाँ जाकर कब्ज़ा करने की कोशिश की। तो चीनी तैयार थे, उनको पता था ये इस तरह की कोई हरकत कर सकते हैं, उन्होंने उल्टा इन पर जवाबी हमला कर दिया। ये जब उस जगह को खाली करवाने के जी खाली है, हम जाकर इतनी बड़ी तादाद, ज़ाहिर है अगर आपने पेट्रोलिंग करनी है कोई 150 बंदे से 200 बंदे से तो नहीं आप पेट्रोलिंग करते, वो तो, और जहाँ पर आपको ख़तरा भी नहीं है कि जी गोलियाँ मारी जाएंगी, मुआहिदा है, इस तरह नहीं असलहा इस्तेमाल होगा। तो वहाँ सिर्फ आपने पहले भी विजुअल्स देखे होंगे, आपको बहुत ज़्यादा तो 1-2 गाड़ियाँ मिल जाएंगी, या आप कह सकते हैं 10-20 फ़ौजी मिलेंगे एक तरफ से, ये कुछ सैकड़ों में नहीं होगा। तो ये क्यों गए इतनी बड़ी तादाद में वहाँ पर? ये इसीलिए गए थे कि उस इलाके को जाकर हम टेंट वगैरह लगा लेंगे कि जी देखें ये तो हमारा इलाका, हम आ गए हैं, बस अब आप मुज़ाकरात जो हुए हैं उधर तक ही रहें। चीन ने कहा ये शदीद खिलाफ वर्जी, जवाबन उन्होंने इन पर हमला किया, मार मार कर इनके कई फ़ौजी मार दिए, दर्जनों फ़ौजी मार डाले। और अब यहाँ तक खबरें आ रही हैं कि इनके फ़ौजी इतने बुज़दिल थे कि कईयों ने वहाँ दरिया में छलांग लगा दी खौफ के मारे। जिस तरह मार पड़ रही थी इनको, फ़ौजियों ने, भारतीय फ़ौजी ने दरिया में छलांग लगा दी और उसमें मर गए। बहुत से फ़ौजी इनके डूबने से भी मरे हैं, खौफ से, बुज़दिल, यानी वहाँ लड़ भी नहीं सके, उस वजह से मरे हैं। और ये इंटरनेशनल आपको जो मीडिया में कहा जा रहा है वो आपको मिल जाएगा, ये मैं कोई अपनी तरफ से बात नहीं कर रहा। तो मैंने ये ख़ुद चीज़ पढ़ी है और मुस्तनद जगह से मैं आपसे अर्ज़ कर रहा हूँ, ये मुस्तनद जो अखबार आते हैं उनके हवाले से बता रहा हूँ। चूँकि जब वो पोस्टमार्टम में पता लग जाता है कि भाई ये डेथ किस तरह हुई, वो चीज़ें बाहर आ जाती हैं। और खैर, तो वो इलाके के लोग भी जिन्होंने देखा हो, क्योंकि वहाँ तो उनके पास फैसिलिटीज़ ही नहीं थी, उनको कई कह रहे हैं जी रास्ते में ही मर गए थे, सही उनको हम तबी इमदाद नहीं पहुँचा सके। तो मैं जल्दी अर्ज़ कर दूँ, फिर वीडियो बड़ी लंबी हो जाएगी। ये कोई शाम 7:30 बजे का वक्त था, 7:34 जब ये लड़ाई शुरू हुई है, और रात तकरीबन 12 बजे तक ये आपस में ये लड़ाई होती रही है, जिसमें भारत का इतना ज़्यादा नुकसान हो गया। अब भारतीय क्या कह रहे हैं कि जी 45 कैजुअल्टीज़ भी हुई हैं चाइना की तरफ से सिर्फ ये कहा गया, ऑफिशियली तो कुछ भी नहीं कहा गया इस बारे में, हमले का सिर्फ कहा गया। वहाँ पर कुछ अखबारात और उस वाले से रिपोर्ट कर रहे हैं, कुछ सहाफ़ी के जी कैजुअल्टीज़ हुई हैं, बस ये कहा जा रहा है। अब भारत कह रहे हैं 45, उनके मीडिया में आप यकीन करें 30 चीनी फ़ौजियों के नाम तक चला दिया गया, और वो फेक व्हाट्सएप से उनको मैसेज आया और वो उन्होंने ब्रेकिंग न्यूज़ चला दिया और नाम भी चला दिए, 30 ये फ़ौजी हैं जिनके पास आ गए। सब झूठ, सब बकवास। अब ये असल मोदी का प्लान था कि जी ये जाएंगे, कब्ज़ा करेंगे, मैं पीछे से आ जाऊंगा, सारे मीडिया में दिखाएंगे कि मोदी ओ 56 इंच की छाती, जी ये देखें चला गया, चीनियों को पीछे हटा दिया और वहाँ जाकर दोबारा हमने कब्ज़ा कर लिया है, हमारी देखें यहाँ फ़ौज मौजूद है, ये वो झील है, आप देख भी लें सैटेलाइट से कि हम वहाँ पहुँच गए हैं। ये इसका यानी ये चालाकी, अय्यारी, होशियारी ये करने की कोशिश की थी मोदी ने, और वो महंगी पड़ गई और चीन तैयार था, उन्होंने मारा है। और उनको पता था इन्होंने धोखा देना है, दे सकते हैं, इसलिए अब और मुश्किल हो गया कि वो किसी मुआहदे पर उस तरह इतबार करेंगे इनके। तो लिहाजा अब ये साबित हो गई बात कि ये मोदी की वजह से सारा कुछ हुआ है। मोदी ने ही अपने फ़ौजी मरवा दिए हैं, जो उसने अपना बस एक स्टंट बनाने की कोशिश की थी। इसलिए पाक फ़ौज कहती है कि ये कोई मुहिम जोई की कोशिश कर सकता है पाकिस्तान के ख़िलाफ़ भी, ये बड़ा बेवकूफ़ आदमी है, ये अपने लोगों को दिखाने के लिए। तो अब एक तो ये मामला साबित हो गया, दूसरा अब ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है कि फ़ौज के ख़िलाफ़ ख़बरें चलवाई जा रही हैं बीजेपी की तरफ से। फ़ौज में और बीजेपी की हुकूमत में बड़ा सख्त आपस में इस वक्त तनाव हो चुका है, बड़ा सख्त, और ये कोई अब ढकी छुपी बात नहीं है। वहाँ अपोजिशन लीडर ये बात कर रहे हैं, राहुल गांधी ये बात कर रहे हैं, दीगर लोग ये बात कर रहे हैं। अब उनको बुला भी लिया मोदी ने कि जी आओ और मिलकर बात करते हैं और देखें क्या है। बस अब करना कुछ भी नहीं इन्होंने, ये चीन पर हमला नहीं करेंगे,
जंग को मतलब हमला ना करने से मुराद है कि जंग नहीं करेंगे। हमला तो ये देखें पहले भी इन्होंने किया है, फिर भी इस तरह का कर सकते हैं, लेकिन ये जंग नहीं चाहते चीन से कि जंग हो जाए, क्योंकि इनको पता है बड़ी मार पड़ेगी चीन से। लेकिन उससे बड़ी वजह यह है कि पाकिस्तानी फ़ौज का जो इन पर खौफ है, दुनिया में आपको कोई मिसाल नहीं मिलेगी पाकिस्तानी फ़ौज जैसी कि अपने से 5 गुना बड़ी फ़ौज तादाद में, भारत की फ़ौज तादाद में 5 गुना ज़्यादा है, असलहे में और जो स्पेंडिंग है उसमें तकरीबन 10 गुना ज़्यादा, 8 से 10 गुना ज़्यादा वो खर्च करते हैं। तो उसका इस तरह से मुकाबला किया हो कि उसको मारा हो और बार बार मारा हो। आपको दुनिया में आप देख लें इस वक्त कितनी फ़ौजें हैं, क्योंकि इतना ज़्यादा असलहे की दौड़ में दुनिया आगे चली गई है, तो इतनी डिस्पैरिटी में आपको और कोई फ़ौज नहीं मिलेगी जो इस तरह से मुकाबला करे जिस तरह पाकिस्तान इनको मारता है, पाकिस्तानी फ़ौज। तो ये जज्बा है, तो ये उसका प्रेशर है कि हमने चीन से कोई जंग छेड़ी और इधर भी काम कुछ हो गया तो हम तो कहीं के नहीं रहेंगे। तो ये पाकिस्तानी फ़ौज का भी बड़ा प्रेशर है। अच्छा, अब मैं जल्दी से चीज़ें अर्ज़ कर दूं कि चाइनीज़ इस वक्त बड़े गुस्से में हैं और उनकी इस्टेब्लिशमेंट, और इसी वजह से वज़ीर ख़ारजा बड़े गुस्से में थे। उन्होंने साफ़ कह दिया कि जी आप सज़ाएँ दें। चीन के वज़ीर ख़ारजा ने कहा है कि उन लोगों को, अच्छा एक तरफ ये कह रहे हैं जी हमारे मारे गए ये इंडियंस कह रहे हैं, तो चाइना कह रहा है कि जी उनको सज़ाएँ दें, जिन लोगों ने यहाँ घुसने की कोशिश की और आपने जो माहिदा किया था उसकी खिलाफ वर्जी हुई है, उन सबको सज़ाएँ दी जाएँ। यानी पीछे से किसी ने ऑर्डर तो किए होंगे कि जाओ और सारा कुछ करो और मोदी आएगा तो उसको हमने यहाँ पहुँचाना है और ये सब कुछ, तो उनको सज़ाएँ दी जाएँ, सख्त सज़ाएँ दी जाएँ। फिर चीन कह रहा है कि ये हमारा इलाका है जहाँ हम आ गए हैं, और ठीक है मुज़ाकरात होंगे, लेकिन अब इतनी जल्दी वो जो था कि डिसएंगेजमेंट और ये सब ख्वाब अब रह जाएंगे। मोदी इस वक्त खामोश रहा है, सिर्फ उसने ये एक गिदड़ बकरी लगाई है जी कि हम अमन की ख्वाहिश है और हम उकसाने पर जवाब देने की सलाहियत रखते हैं, फ़ौजी जो मारे गए हैं ये रायगा नहीं जाएगी इनकी मौत। ये सिर्फ ऐसी बातें हैं। अंदर खाते ये है कि वो फिर मिन्नत समाजत कर रहे हैं, जी गलती हो गई, अब मुआहदा ये है कि हम कोई जंग नहीं चाहते, कोई एग्रेशन इस तरह से नहीं होगा। और चीन कह रहा है पहले वो सज़ा दो, पहले तुमने हमारे साथ खिलाफ वर्जी क्यों की। ये उनकी स्टेटमेंट आ गई है उनके वज़ीर ख़ारजा की चीन के, कि जब बात तय हो गई थी फ़ौज के आला अफ़सरान के दरमियान कि यहाँ अब कोई एक दूसरे के इलाके में नहीं आएगा, तो उसकी खिलाफ वर्जी क्यों की गई, क्यों उसकी खिलाफ वर्जी की गई, वो क्यों की गई मैंने आपको बता दिया, मोदी का सारा प्लान और वो जिस तरह उसने अपने बंदे मरवा दिए। तो ये सारी कहानी थी और बहुत सी डिटेल्स मेरे पास हैं, लेकिन फिर वीडियो बहुत लंबी हो जाती है, तो बाज़ लोग फिर ये कहते हैं कि जी मुख्तसर बताया करें। तो मैं फिर अगली वीडियोज़ में आपको बताऊंगा कि ये इस वक्त कोशिश करेंगे कि किसी वीडियो में आपको बताएं कि भारत अभी भी इतनी ज़्यादा दिफाई पोजीशन में आखिर क्यों है। इस बारे में हम बात करेंगे आने वाली वीडियोज़ में। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।